हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए 2022 का ईयर एंड शुरू हो गया है और मन में कंफ्यूजन है नेक्स्ट न्यू कार के लिए कि भाई अब कार दिसंबर में ले या उससे अच्छा है कि अगले साल जनवरी में शुरू होने में मुश्किल कुछ दिन रह गए हैं तभी पोस्टपोन करके ले लें तो ज़्यादा अच्छा सिनेरियो वही होगा। तो उसके बारे में कुछ एक फैक्ट्स आपसे शेयर करने वाला हूँ। देखिए पहली बात जान लीजिए, समय कभी नहीं रुकता है, पंख लगा के उड़ता चला गया। ऐसी लास्ट ईयर सवाल था, ऐसी लास्ट टू लास्ट ईयर सवाल था, लेकिन इस साल कुछ ऐसे सिनेरियोज है जो आपको पता होना ज़रूरी है। देखिए पहली चीज़ यही है कि अगर आप 2022 की मैन्युफैक्चर्ड कार, सपोज आपकी कार की डिलीवरी दिसंबर के मंथ में प्लान्ड है एंड यू आर थिंकिंग सो एज टू टेक द कार डिलीवरी इन 2023, क्योंकि भाई कार की आरसी पे रजिस्ट्रेशन ईयर 2023 का होगा, तो साहब उसके कुछ मायने हैं वो आप जान लीजिए। कार की अगर आप आरसी देखेंगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन ईयर के अलावा साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी लिखा होता है। और मैन्युफैक्चर्ड जो कार होगी अगर वो 2022 की है, सपोज नवंबर की है, अक्टूबर की है, तो लिखा होगा नवंबर 2022। और अगर आप इस पर्पज से कार ले रहे हैं कि भाई 2023 में लेके कार की रीसेल वैल्यू पे फर्क पड़ेगा जब मैं कार को बेचने जाऊंगा 7 साल बाद, 8 साल बाद, तो सर उस टाइम में कार की आरसी पे जो मैन्युफैक्चर्ड ईयर है यूज कार मार्केट में वही कंसिडर होता है। अनफॉर्चुनेटली रजिस्ट्रेशन ईयर भले ही आप जनवरी 2023 में लेंगे, वो आपको एक शांति दे सकता है मन में कि मैंने नए साल के प्रारंभ में नए साल पे गाड़ी रजिस्टर करवाई, वो अलग बात है, लेकिन फ्रॉम द रीसेल पर्सपेक्टिव इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी इम्पैक्ट। अब दूसरी बात, मन में ऐसा आप सोच सकते हैं कि भाई 22 की गाड़ी है ना लेके 23 की गाड़ी ले लूं जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर, क्योंकि मेरी कार अपडेटेड होगी। तो सर ये भी जान लीजिए जो कार आप 2023 जैन या फेब में लेने वाले हैं, अनटिल अनलेस कंपनी अनाउंस कि मैं इस कार का फेसलिफ्ट लेके आ रही हूँ, दैट कार वुड एक्चुअली बी एग्जैक्टली सेम जो आपको कार 22 के दिसंबर में, नवंबर में मिल रही है। मैं बता रहा हूँ जो कार की प्रोडक्शन लाइन है, जो कार की बैच है, जो कार के वेंडर्स है, द कार एक्चुअली 100% सिमिलर है। इनफैक्ट कार में ऐसा भी नहीं होता कि आपको लगता है कि भाई दिसंबर के बाद कंपनी कोई जनवरी में सॉफ्टवेयर अपडेट करके आपको कार देगी। इट वुड एग्जैक्टली 100% बी द सेम कार जो आपको 22 में मिल रही है, 23 में मिल रही है। तो उसके बारे में भी कोई भ्रांति मत रखिए मन के अंदर। तीसरी बात अब मन में लेके चलेंगे, 23 की कार में इसलिए लेना चाहता हूँ बिकॉज मेरी कार की रीसेल वैल्यू अच्छी होगी। भाई अभी बताया ना आपने, कार की मैन्युफैक्चरिंग ईयर कार की आरसी पे होगा। तो सर ये भी जान लीजिए वो सिनेरियो तभी महत्वपूर्ण रखता है जब आप कार का होराइजन अपना मेंशन करें। होराइजन क्या है? शॉर्ट टर्म के हिसाब से ओनरशिप करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के हिसाब से? अगर आपका होराइजन है फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years, देन सर्टेनली यस, आपको 2023 की मैन्युफैक्चर्ड कार बेहतर रीसेल वैल्यू प्रोवाइड करेगी। सपोज आप उस कार को सेल करते हैं 2027 के दिसंबर में, नवंबर में, अक्टूबर में, इन दैट केस 2023 मैन्युफैक्चर्ड ईयर आरसी पे अगर लिखा होगा वो कार की बेहतर रीसेल वैल्यू होगी एज अगेंस्ट अ कार जिसकी मैन्युफैक्चर्ड ईयर आरसी पे 2022 का होगा। पर अगर आपका होराइजन है 7 years, 8 years और इवन लॉन्गर, 10-12 साल के हिसाब से, तो सर उस केस में दिस एक्चुअली डज नॉट मेक एनी सेंस। आप सोचिए आप 2030 में, 31 में गाड़ी ले रहे हैं तो उस टाइम में क्या फर्क पड़ता है 22 की गाड़ी है, 23 की गाड़ी है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट मैटर्स एट मोस्ट वुड बी द कार कंडीशन। कंडीशन कैसी है, कैसे व्हीकल ओनर ने मेंटेन रखी हुई है, क्या कार की सर्विस हिस्ट्री है कि नहीं है, कार पे डेंट तो नहीं है, एक्सीडेंटल तो नहीं है, वो सब बातें सबसे ज़्यादा प्राइमरी फैक्टर रखेंगी एज अगेंस्ट द कार रजिस्ट्रेशन ईयर और मैन्युफैक्चरिंग ईयर। तो वो तीसरी बात है जो आपको पता होनी ज़रूरी है। चौथी बात, अगर आप लेना चाहते हैं कि भाई मेरी कार अब 22 की लेके मैं ना लूं और इसको मैं 23 फरवरी में ले लूं, जनवरी में ले लूं, मुझे कार पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो सर ये भी जान लीजिए 2023 जनवरी में कार मैन्युफैक्चर अपनी कार की कीमत इंक्रीज कर देते हैं। सो व्हाट दे एक्चुअली डू इज दैट कि 2023 की मैन्युफैक्चरिंग पे कार की प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जो 2023 की मैन्युफैक्चर्ड कार्स होंगी उस पे डिस्काउंट ऑफर्स भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम मिलेंगे। ये देखते हैं रेगुलर मॉडल्स में, जो हॉट सेलिंग कार्स पे तो स्कीम्स होती नहीं है, लेकिन जो रेगुलर सेलिंग मॉडल्स है उस पर डिस्काउंट ऑफर्स भी काफ़ी कम होते हैं। तो कंपनी क्या करती है कि भाई हम आपको 2000 पिछले साल वाले प्राइजेस लगा देंगे
पिछले साल वाले ऑफर्स दे देंगे तो वो प्राइस कैप दिखता है, उस टाइम में लोग ले लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप अगर इस बारे में भ्रांति लेके चल रहे हैं कि भाई जनवरी में लेके आपको कुछ ज़्यादा बढ़िया डिस्काउंट ऑफर्स मिल जाएंगे, पिछले साल का स्टॉक बचा है, तो सर उसमें कुछ नहीं होने वाला है। वो ऑफर्स बढ़िया कब होते हैं, अगर कोई स्टॉक अनसोल्ड रह जाता है से टिल मार्च और अप्रैल, ओनली दैट सिनेरियो आपको बढ़िया डिस्काउंट स्कीम की उम्मीद हो सकती है। बट जिस हिसाब से वर्तमान में बाजार में कारों का स्टॉक है, इतनी लिमिटेड स्टॉक है, आप कैसे उम्मीद करेंगे ग्रैंड विटारा के सिग्मा पे, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर पे साल भर की वेटिंग है, किया कारेंस के बेस मॉडल्स पे साल भर की वेटिंग है, मैन्युफैक्चरर्स के मॉडल्स ऐसे हॉट सेलिंग चल रहे हैं, XUV7 वालों वेटिंग आपको पता ही है, स्कॉर्पियो की वेटिंग पता है 2024 में अब डिलीवरी मिलेगी अगर आप आज बुकिंग लगाते हैं। थार पे भी मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब एवरी कार इज एक्चुअली हॉट सेलिंग का। क्रेटा का सबको पता है 2023 में अपडेट आने वाला है, लेकिन क्रेटा छोड़ने वाला कौन है? अगर मिल रही है तो भाई लपक लो। सेल्टॉस का 2023 में अपडेट आएगा, लेकिन लपक लो। हैरियर को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो सर एक बात है जो आपको पता होनी जरूरी है। इसी के साथ एक अगली बात ये भी आती है भाई साहब कि अब पुरानी कार के बारे में, अगर आपके पास कोई पुरानी कार है साहब और उसको एक्सचेंज करके यू थिंकिंग टू बाय न्यू कार, तो साहब वो जान लीजिए 2023 में उस कार की एक्सचेंज की जो वैल्यू है वो रिलेटिवली डीलर शोरूम 5 से 10% डेप्रिशिएट कर देगा। द टाइम मूवमेंट द न्यू ईयर अराइव्स, और वो भी अभी नहीं करेगा कि आप 31 को सेल कर रहे हो, कहते सर मुझे बेचने में टाइम लगेगा। वो बोलेगा सर 2023 आ रहा है, ये गाड़ी साल भर पुरानी और हो गई है, क्योंकि आपके हिसाब से तो आपकी पुरानी कार की रीसेल वैल्यू घट जाएगी। उसी केस के अंदर अगर आप पुरानी कार लेना चाहते हैं फॉर एनी मोमेंट ऑफ टाइम, तो जान लीजिए दिसंबर के अंदर अगर कार परचेज कर रहे हैं तो साहब नेगोशिएट करने में बिल्कुल भी मत शर्माइए पुरानी कार के अंदर, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम टू नेगोशिएट अ वेरी गुड प्राइस। डीलर शोरूम भी जानता है जिसके ऊपर पुरानी गाड़ियों का स्टॉक है कि भाई अगले साल इस कार की कीमत में कमी आ जाएगी। जैसे ही साल चेंज होता है वो कार बुक्स के हिसाब से एक साल और पुरानी हो जाती है। एक बात जरूरी है जो आपको और पता होनी जरूरी है कि 2023 के अप्रैल से भारत स्टेज 6 के सेकंड फेज के नॉर्म्स आ रहे हैं, और इस BS6 के सेकंड फेज के नॉर्म्स के अंदर कारों की फ्यूल एफिशिएंसी, कारों में और ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक के सॉफ्टवेयर के साथ और आपको बेहतर कार की आपको ट्यूनिंग के साथ ये कार्स आपको अवेलेबल होंगी फ्रॉम अप्रैल 2023, जिसमें कार की फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको और बेहतर मिलेगी। तो वो अलग बात है, वो अलग पर्सपेक्टिव है, उसमें तो आपको फिर अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि भाई दिसंबर में कार लूँ या जनवरी के हिसाब से लूँ, तो उस केस में ज़्यादा चिंता मत करिए। आई थिंक इट्स बेटर टू गो फॉर द कार राइट नाउ इन दिसंबर इंस्टेड ऑफ putting up your high prices and buying the car in January, until and unless your car buying horizon was only for short term less than 5 years. अगर 5 साल से ऊपर है तो बॉस फिर तो अभी कार परचेज कर लीजिए एंड डोंट थिंक ऑफ सो मेनी थिंग्स, उसमें कोई फायदा नहीं है। और ये भी जान लीजिए कार मैन्युफैक्चरर्स जो फेसलिफ्ट लाने वाले हैं, जो अपकमिंग मॉडल्स लाने वाले हैं, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ माय कार हेल्पलाइन के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आके वो चेक कर सकते हैं। बाकी एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए और भी है, कार के बारे में आपको और कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी चाहिए, ऑन रोड प्राइसेस जानने हैं, फीचर्स जानने हैं, रिव्यूज जानने हैं, सर्विस के बारे में, कैलकुटा के बारे में, सब जानकारी प्लीज टू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट्स डाल दिए आप लोगों के लिए, वो आप अगर वेबसाइट ब्राउज करेंगे तो आई एम श्योर यू गोइंग टू गेन फर्दर एक्सपीरियंस। कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कम डाउन टू माय कार हेल्पलाइन फोरम्स फॉर टेकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द ड्रीम कार यू लुकिंग टू बाय। I hope this video helps you. If in case yes, I've already shared, subscribe to my car helpline for the best of updates on the auto sector. Thank you.